सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अमरनाथ की तरफ से नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कोविड के समय में स्कूलों की बुरी हालत हो गई और आप पढ़ नहीं पाए। और उसके बाद हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में 3200 पोस्टें जो थी वो लेक्चर्स की खाली थी। बड़ी कोशिश की हमने मिलके और अब जाके गवर्नमेंट जो है वो कुंभकर्ण की नींद से जागी है और अभी उन्होंने एक ऐड निकाली है जिसमें पढ़े लिखे बच्चे जो हैं उनको हायर किया गया है 31 मार्च 2024 तक और 25,000 उनको दिया जाएगा मंथली। और 20 अगस्त को आज उनकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिल होने की और उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी ही गवर्नमेंट जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट उसकी लिस्ट निकालेगा और कुछ राहत जो है वो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको भी मिलेगी और जो पढ़ रहे हैं उनको भी मिलेगी और पेरेंट्स को भी थोड़ी बहुत तसल्ली होगी कि हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं तो वो खाली सिर्फ बस्ता लेके वहाँ वापस नहीं आते, लेकिन बस्ते में कुछ ना कुछ सीख के आते हैं और स्कूल से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से और ख़ासकर चीफ सेक्रेटरी साहब से कि आपने दोनों डिवीज़न में 1500 पोस्टें तो फिलअप करने का जो वो नोटिफिकेशन थी वो निकलवाई, लेकिन अभी भी हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्ट्रीम में लेक्चरर्स की तकरीबन 1600 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं और आइंदा आने वाले 2 सालों में तो मुझे लगता है कोई 5000 पोस्टें और जो है खाली होने वाली है, क्योंकि रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा है गस्टेड ऑफिसर की, लेक्चरर्स की, सीओज़ की, प्रिंसिपल्स की और जॉइंट डायरेक्टर्स की। तो आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए और जब तक हमारी ये पीएससी के द्वारा जो लेक्चर्स रेगुलर अपॉइंट नहीं होते तब तक जो है ये सभी पोस्टें जो खाली हो रही हैं इसको भरने के लिए गवर्नमेंट को जो है वो बाकी को पोस्टें जो खाली हैं उनको भी भरना चाहिए, ताकि सभी टीचर्स जो हैं, सारे सब्जेक्ट के टीचर्स जो हैं और हर हाई सेकेंडरी में मिल पाएँ और बच्चों को जो है वो सही शिक्षा जो है वो दी जाए। और अगर गवर्नमेंट ने 1500 ही अपॉइंट करने हैं, क्योंकि मेरी डायरेक्टर साहब से पिछले दिनों बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा जो है गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो मैंने गुजारिश की थी उनसे कि आप जो है वो एक तो डीपीसी करिए जल्दी से जल्दी, ताकि वो आपको जेब से तो कुछ देना नहीं है, आप लुक आफ्टर उनको बनाते हैं और लुक आफ्टर बनाने के बाद जब डीपीसी होती है तो उसमें रेगुलेशन हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा उनको कि आप जो 1500-1600 हमारी पोस्टें और ज़्यादा खाली पड़ी हैं उनको भी भरिए और डीपीसी कीजिए। तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आलोक कुमार जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा और चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो जल्दी से जल्दी डीपीसी की जो है वो सारी लिस्टें तकरीबन फाइनल हो चुकी हैं और उनकी लिस्टें निकाली ताकि बच्चों को जो है वो टीचर जो हैं और लेक्चर जो हैं स्कूलों में मिल सकें। इसके साथ साथ ही मैं स्कूल डिपार्टमेंट के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनसे और सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे 10,000 जो आरटीज टीचर हैं वो 5,000 स्कूल पिछले 4 साल से बंद पड़े हुए हैं और जो स्कूल बंद थे उनको क्लब कर दिया गया नियर बाई स्कूलों के साथ। तो वहाँ जो है उन स्कूलों को जो है मर्ज किया जाए। जब वो स्कूल मर्ज हो जाएंगे नियर बाई स्कूल के साथ तो वहाँ रैशनलाइजेशन करके जहाँ टीचर की ज़रूरत होगी वहाँ उनको भेजा जाए, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं वो वीआईपी कोटे में आते हैं और रोड साइड बैठे हुए हैं, सिटी में बैठे हुए हैं, टाउन्स में बैठे हुए हैं, तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और जम्मू और कश्मीर जो हमारी बड़े शहर हैं वहाँ बैठे हुए हैं और पहाड़ों पे जाके ये राज़ी है नहीं। तो अगर इनको पहाड़ों में जाके नौकरी नहीं करनी है, रैशनलाइज कीजिए, अगर नहीं करनी है तो ये इनके खिलाफ एक्शन कीजिए। और हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो पीएचडी, नेट स्लेट और 3-3, 4-4 डिग्री की हुई हैं, वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो उनको तब तक जब तक रेगुलर सिलेक्शन नहीं होती पीएससी के ज़रिए तब तक जो है उनको हायर किया जाए और कॉन्ट्रैक्चुअल जो है उनको तब तक लगाया जाए। और ये सिलसिला जो है जब तक रेगुलर सिलेक्शन नहीं होती हमारे जम्मू कश्मीर में पीएससी के ज़रिए लेक्चर्स की और जम्मू कश्मीर सब सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए टीचर्स की, तब तक ये सिलसिला जो है वो जारी रखना चाहिए, ताकि स्कूलों की जो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनकी पढ़ाई के कोई असर ना पड़े और उनका फ्यूचर जो है वो बर्बाद ना हो। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस पर संज्ञान लेगा, इसके बारे में जो है वो चिंता करेगा और बच्चों को जो है वो राहत मिलेगी। इसके साथ साथ ही मैं जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखिए। जब स्कूल में जाते हैं बच्चे, खासकर जो 9th से लेकर 12th तक, तो उनकी काउंसलिंग करना भी आपका काम है। टीचर्स का भी टीचर तो काउंसलिंग करते रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का भी बस फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान रखें और उनको काउंसलिंग करते रहें, क्योंकि मौजूदा हालत में आपको पता ही है कि ड्रग्स का बहुत बड़ा जोर जम्मू कश्मीर में है। यहाँ तो ड्रग की बाढ़ आ गई है और यहाँ ड्रग पेडलर्स हर गांव में अब मिलना शुरू हो गए हैं। तो
स्कूल में हमने देखा है कि कुछ बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और दूसरे बच्चों को भी ख़राब करते हैं। तो इस तरह भी पेरेंट्स को और पुलिस को और जो टीचर्स हैं स्कूल के, उनको जो है इस बर्बादी से बचाने के लिए बच्चों पर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि बच्चे भी अपने जो है माँ-बाप का ख़्याल रखेंगे और इस पे गौर करेंगे और जिस पर्पज़ के लिए उनको स्कूल में भेजा जाता है अ, उसको ही हासिल करने के लिए जो है वो अपनी पूरी ताकत लगाएँ और मेहनत करेंगे। इसके साथ-साथ ही मैं बाकी जो हमारी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो बहुत बड़े मुद्दे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में।